माता श्री महाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड शंभु। माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं पितृ अमावस्या के ऊपर, कि पितृ अमावस्या को हम अपने पितरों को कैसे विदा करें सह सम्मान के साथ, जिससे कि वो हम लोगों को आशीर्वाद देकर अपने आगे की यात्रा में अग्रसर हों और हमारे ऊपर कृपा करें। जो भी आपने इन 16 दिनों में श्राद्ध पक्षों में उनके निमित्त जो भी कार्य किए हैं उनके फल स्वरूप आपकी इच्छा पूर्ति करें, आपको आशीर्वाद प्रदान करें और उनको सम्मान के साथ आप विदा कैसे कर सकते हैं, उनकी कृपा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इसी विषय में जानकारी लेके आए हैं। 4 ऐसे महा उपाय हैं जो हर व्यक्ति को करने चाहिए अपने पितरों की संतुष्टि के लिए, अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इन 16 दिनों में आपने अपने पितरों के लिए दान भी किया है, ब्राह्मण भोजन भी कराए हैं, गाय को चारा भी डाला है, मंदिर में तीर्थों में आपने दान किए हैं। अब जब पितरों को विदा किया जाता है तो पितरों से आशीर्वाद हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इन 16 दिनों में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कैसे मांग सकते हैं? तो आज हम इस विषय में जानकारी लेके आए हैं। वीडियो को अंत तक देखें और इन 4 उपायों को जरूर करें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की नई और रोचक जानकारी लेके आता रहता हूं जो आपके जीवन में परिवर्तन लेके आती है, आपको लाभ प्राप्त होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, पितृ अमावस्या को 2 तारीख को आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पितरों के लिए तर्पण करना है। जिन लोगों ने 16 दिन नहीं किया है वो लोग भी करेंगे और जो रोज करते हैं वह व्यक्ति भी करेंगे। आपको कैसे करना है? देखिए, स्टील का कोई पात्र आपको नहीं लेना है। स्टील और लोहे को शनि का सूचक माना जाता है, आप वो नहीं लेंगे। या तो तांबे का पात्र हो या पीतल का पात्र हो या कांसे का पात्र हो। आप इन तीनों पात्रों में से कोई भी पात्र ले लें, उसमें जल भरिए, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, थोड़े से उसमें काले तिल डालिए, थोड़े से चावल डालिए, कुछ चीनी के दाने डालिए। इतना सब कुछ डालने के बाद ये पितरों के तर्पण का जल आपका तैयार हो गया है। अगर आपकी समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना। ये सामग्री आपको लेनी है। आपके पास कुसा होगी जिससे आपने 16 दिन अपने पितरों को जल दिया है। अगर कुसा नहीं है तो अपने हाथों का प्रयोग करें। आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है और चारों दिशाओं में 21-21 बार आपको जल छोड़ना है अपने पितरों के लिए। जल छोड़ते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है ओम मम पित्रस्य तस्मै स्वधाय। ओम मम पित्रस्य तस्मै स्वधाय। ये मंत्र आपको बोलते जाना है और जल छोड़ते जाना है। चारों दिशाओं में 21-21 बार आपको जल पितरों के निमित्त छोड़ना है। चाहे तो आप हस्तों के माध्यम से इस प्रकार छोड़िए या आप कुसा से छोड़िए, वो आपकी इच्छा है। पहला काम तो आपको ये करना है। फिर जब आप 21 बार जल छोड़ दोगे अपने पितरों के निमित्त तो उस जल को किसी भी पेड़ या पौधे में आपको डाल देना है। इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, उपला जलाना है और इसमें 2 उपले के टुकड़े आप जलाएंगे। तो एक उपले पर आपको पितरों के लिए भोग देना है, एक उपले पर आपको आहूत महाराज के लिए भोग देना है। आहूत में वो होते हैं जो मैरिड नहीं होते, अनमैरिड होते हैं, उनकी अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है, वो आहूत कहलाते हैं। और जिनकी शादी हो चुकी है, जिनका परिवार है, जिनके बच्चे हैं, जो उनके लिए श्राद्ध करते हैं, वो पितृ कहलाते हैं। तो आपको यही करना है। भोजन बनाइए, जो श्राद्धों में जिस प्रकार से आप बना सकते हैं वो बनाइए। पूरे पकवान, एक उपले के ऊपर आपको घी चढ़ाना है, थोड़ी सी हवन सामग्री चढ़ाइए और अग्नि को प्रज्वलित कीजिए। अपने पितरों का ध्यान कीजिए और सभी पितरों के नाम से जिन जिन का आप श्राद्ध करते हैं उनके नाम से 5 बार भोजन चढ़ाइए अग्नि के ऊपर। और आपको भोजन चढ़ाते समय भी यही बोलना है ओम मम पित्रस्य तस्मै स्वधाहा। स्वाहा नहीं बोलनी, स्वधा बोलनी है, ठीक है।
आपको इस प्रकार से छोड़ना है, आपको इस प्रकार से चढ़ाना है। 5 बार भोग लगाने के बाद फिर अपने हाथों में जल लीजिए। अग्नि के चारों तरफ 3 बार उसको घुमाना है और आप जल छोड़ दीजिए पितरों के निमित्त। और ये जो हमारी तर्जनी उंगली है अंगूठे के बगल वाली, इससे 3 बार उस पर छींटे लगाने हैं जल के अग्नि के ऊपर। ये आपके पितरों का भोग हो गया। अब आपको ऊत महाराज की अग्यारी करनी है। उस पर भी आप घी चढ़ाइए, हवन सामग्री चढ़ाइए और आपको बोलना है कि मेरे घर के जो भी ऊत महाराज हैं उनका मैं आवाहन करता हूं। अपने कुल का नाम ले लीजिए कि मैं अपने कुल का नाम लेकर आपको बोलना है कि मेरे कुल के जो ऊत महाराज हैं मैं उनका आवाहन करता हूं या करती हूं। आप आकर अपना भोग स्वीकार कीजिए और हमारे ऊपर कृपा कीजिए। यदि आप किसी कष्ट में हैं, किसी बंधन में हैं, तो हम भगवान से आपके निमित्त प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊत महाराजों को शांति, भक्ति और मुक्ति प्रदान हो। इस प्रकार से फिर आपको अग्नि को प्रज्वलित कर लेना है। आपको उस पर बर्फी और मीठा दूध इसका भोग लगाना है। आप सफेद बर्फी ले सकते हैं और मीठा दूध आपको अग्नि पर चढ़ाना है। ये ऊत महाराज का भोग है। बर्फी नहीं है, आप पेड़ा ले सकते हैं, पेड़े दूध से भोग लगा सकते हैं। फिर इसी प्रकार उनको भी जल पिलाना है 3 बार और इसी उंगली से 3 छींटे उसके ऊपर लगाने हैं। ये आपके पित्र और आहूत महाराज दोनों का आप भोग लगा चुके हैं। आपको इस भोग में खीर का विशेष ध्यान रखना है। खीर का भोग आप लगाएंगे, दोनों अग्यारियों पर खीर आप चढ़ाएंगे और थोड़ी सी खीर उस लोटे में डालेंगे जिस लोटे से आपने उनको जल ग्रहण कराया था। इसके बाद आपको दोनों से क्षमा प्रार्थना करनी है कि इन 16 दिनों में हमसे जो भी कोई भूल चूक हुई है हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। हमारे ऊपर कृपा करें, हम आपके बच्चे हैं। यदि हमसे कोई भी गलती हुई है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। इस प्रकार से आपको बोलना है। इतना कार्य करने के बाद, ये सुबह का कार्य है, इतना आपको सुबह करना है। उस जो लोटा है आपके पास, उस लोटे को लीजिए, या तो सूर्य भगवान को उस जल को चढ़ाइए या फिर कोई आपके पास मंदिर में पीपल हो। ऐसे ही हर पीपल पे नहीं चढ़ाना है, जो मंदिर में पीपल हो, पूजनीय पीपल हो, उस पीपल पे जाके अपने पितरों के नाम से, अपने ऊत महाराज के नामों से उस जल को वहां चढ़ा दीजिए। ये 3 काम आपको सुबह करने हैं और एक काम आपको शाम के समय करना है, संध्या कालीन करना है। वह कार्य क्या है? आपको एक घी का दीपक जलाना है चौमुखा, जिसमें 4 बत्तियां हों। उसमें थोड़े से काले तिल डालने हैं और उस दीप को प्रज्वलित कर लीजिए अपनी चौखट पर बैठकर। अंदर नहीं, अपनी चौखट पर बैठकर उस दीपक को प्रज्वलित कीजिए और उस दीपक के सामने बैठकर अपने पित्र और आहूत महाराज से प्रार्थना कीजिए कि हे ऊत पित्र महाराज, हम आपको विदा कर रहे हैं। आप अपने आगे की यात्रा में अग्रसर हों। जो भी 16 दिन में हमने आपके निमित्त किया है वो आपको प्राप्त हो और उस शक्ति से, उस दान पुण्य से आप आगे की यात्रा में अग्रसर हों। आपको शांति मिले, आपको भक्ति मिले, आपको मुक्ति मिले। हमारे ऊपर कृपा कीजिए और आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए और आप अपनी आगे की यात्रा में अग्रसर होइए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। इतनी प्रार्थना करने के बाद आपको वो उस दीपक को उठाना है और अपने घर से बाहर थोड़ी दूरी पर 100-200 मीटर दूर जाकर के उस दीपक को आपको रख देना है, या जिस पीपल पर आपने उस जल को चढ़ाया था उस पीपल पर आप उस दीपक को रखाइए। तो आपके पित्र आपकी तरफ से विदा हो जाते हैं, वो अपने आगे की यात्रा में अग्रसर हो जाते हैं, आपके ऊपर कृपा करते हैं। आपके जो कार्य बिगड़ रहे थे, अगर आपसे पितृ खुश होकर के गए हैं तो वो संपन्न होते हैं। और जो भी आपने उनके लिए 16 दिनों में किया है, श्राद्ध पक्षों में जो भी दान पुण्य किए हैं, उसके प्रभाव से उनके पाप नष्ट होकर वो आगे के लोकों में अग्रसर हो जाते हैं, आपके ऊपर कृपा करते हैं, आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये कार्य आपको जरूर करना चाहिए अमावस्या वाले दिन। तो ये जानकारी थी पितृ अमावस्या के विषय में। आप इस प्रकार से अपने पितरों को विदा कीजिए, आपको लाभ होगा, आपके पितृ प्रसन्न होंगे, पितृ संतुष्ट होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है और आपके लिए लाभदायक है
और आपको ऐसा लगता है कि ये प्रयोग हमें करना चाहिए, या आप पहले करते थे लेकिन पूरी तरह से आपको जानकारी नहीं थी, प्रकार से मैंने बताया है आप उस प्रकार से कीजिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते थे तो ऐसा करिए, क्योंकि जब तक आप उनको समर्पित नहीं करोगे तब तक वो उन्हें प्राप्त नहीं होता है। चाहे वो भगवान की पूजा हो, चाहे पितरों की पूजा हो, हमें उनको समर्पित करना पड़ता है, हमें उन्हें संतुष्ट करना पड़ता है, तब तक वो ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे नवरात्रों में माँ की पूजा की जाती है, जब 9 दिन पूर्ण हो जाते हैं तो वो पूजा माँ को समर्पित की जाती है, कंजका भोजन कराया जाता है, तब हमारी साधना 9 दिन की पूर्ण मानी जाती है और हम उनको समर्पित करते हैं कि माँ जो भी हमने किया है वो आपको समर्पित है। तब 9वीं वाले दिन जो माता सिद्धदात्री होती हैं वो आपकी 9 दिन की पूजा का फल आपको प्रदान करती हैं। तो उसी प्रकार से जो 16 दिन में आपने पितरों के लिए किया है वो अपने पितरों को आप प्रदान कीजिए। उन 16 दिनों में किए गए कार्यों से उनको जो भी संतुष्टि हुई है उसके फल स्वरूप वो आपको भी संतुष्ट करते हैं। तो जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक रोचक जानकारी के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करते रहें, निरंतर भक्ति करें, भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।